गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स में हमारा पहला यूनिट चल रहा था जिसका नाम है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें या माध्यमिक शिक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम क्या चीज़ है। ठीक है, कुछ माध्यमिक स्तर और माध्यमिक स्तर दोनों ले लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ कुछ माध्यमिक और माध्यमिक स्तर तक ही गणित का स्ट्रक्चर हम समझना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने पहले पाठ्यक्रम को लिया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो पाठ्यक्रम ही है। पाठ्यक्रम में हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम के क्या क्या चीज़ों को हमने पढ़ा। ठीक है, सर्वप्रथम पढ़ा हमने कि पाठ्यक्रम की परिभाषा कौन सी है, पाठ्यक्रम के बारे में, उसका करिकुलम को क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और अर्थ क्या है उसका। ठीक है, तो किसने कहा कि करिकुलम है, करिकुलम का मतलब दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम एक दौड़ का मैदान है जिस पर बालक अपनी योग्यता अनुसार दौड़ता है और अपनी लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, फिर आता है कि अपन ने पढ़ा था कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्य वस्तु क्या है और पाठ्यचर्या क्या है। क्योंकि सिलेबस और करिकुलम में भी बहुत सारा अंतर है। सिलेबस एक व्यापक स्तर करिकुलम एक व्यापक स्तर और सिलेबस उसी का एक भाग है। ठीक है, फिर पाठ्यक्रम के दोषों के बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है, और पिछली अंतिम कक्षा में हमने दोष तो ढूंढ ही लिए थे, उसके सुझावों के बारे में भी अध्ययन किया जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अनेक सुझाव दिए थे और उन सभी सुझावों को हमने एक सम्मिलित रूप से देखा था पिछली कक्षाओं में, जिसमें हमने सुझावों का भी अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, गणित पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। ठीक है, किन किन सिद्धांतों को हम लेकर, अगर जैसे कि हमें अगर पाठ्यक्रम का निर्माण करने को कहा गया हो कि बच्चों के लिए आप पाठ्यक्रम बनाओ। ठीक है, तो हम कौन कौन से बेसिक सिद्धांतों को लेकर, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी बनाई जाती है, कोई भी रूल बनाया जाता है या कोई भी नियम या कोई भी इवन अपन पाठ्य पुस्तक भी बनाते हैं या अपना रिकॉर्ड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी बनाते हैं, तो वो भी किन्हीं सिद्धांतों को लेकर बनाया जाता है कि उस पेज पे ये लिखेंगे, पहले अपना नाम, फिर डिटेल, फिर रोल नंबर, इस तरह लिखेंगे। फिर नए पेज से हम प्रस्तावना से चालू करेंगे कोई भी टॉपिक, फिर इस तरह की डिटेल चलती रहेगी। तो उसी प्रकार एक पाठ्यक्रम बनाने के लिए भी इन सभी सिद्धांतों का उपयोग लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन सिद्धांतों का अगर उपयोग न लेंगे तो एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सिद्धांत आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, क्रियाशीलता मतलब करके सीखना। कोई भी चीज़ हम जब तक प्रैक्टिकली रूप से करते नहीं हैं उस चीज़ को हम दुनिया में मानते भी नहीं हैं कि ये चीज़ होगी भी नहीं। ठीक है, मतलब तथ्यात्मक न होकर तर्क संगत और चिंतन द्वारा क्रिया कर सकें, ऐसा पाठ्यक्रम हमें निर्माण करना चाहिए। मतलब बालक गणित, क्योंकि गणित और विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिनको आप सैद्धांतिक रूप से कितने टाइम तक, कब तक पढ़ा सकते हो, जब तक आप उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं बताओगे वो ये सब्जेक्ट व्यर्थ और निरर्थक होते हैं। क्योंकि इनको खींच तान के आप लंबा चौड़ा सिलेबस तो कर लोगे सैद्धांतिक, पर प्रैक्टिकल यूज़ अगर आपने इनमें नहीं डाला पाठ्यक्रम में कि इनको आपको कहाँ इस्तेमाल करना है विज्ञान और गणित जैसे सब्जेक्टों को, तो फिर ये मतलब ही नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, तो क्या होता है कि विषय वस्तु प्रायोगिक होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस होनी चाहिए जिससे बालक का शारीरिक और मानसिक, खासकर मानसिक क्रियाशीलता बढ़े। शारीरिक तो बढ़ती ही बढ़ती है क्योंकि वो हर चीज़ में एक्टिव तो रहता ही, उठना दौड़ना लिखना खाना पीना खेल पीन, ये शारीरिक विकास तो होता ही, लेकिन मानसिक तौर पर भी वो एक एक्टिव होना चाहिए, चिंतन करना होगा, सोच विचार करना चाहिए। तो उसे एक फॉर्मूला दिया गया है, उससे वो 2-3 फॉर्मूले कैसे निर्माण करें। जैसे सर्वप्रथम हमको क्रम और विक्रम मूल्य का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, कि विक्रम मूल्य ये, क्रम मूल्य ये। ठीक है, फिर अपन उससे क्या निकालते हैं, लाभ का फॉर्मूला निकालते हैं कि विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। फिर उससे क्या निकालते हैं, हानि का फॉर्मूला निकालते हैं और उसी से लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का निकालते हैं और उसी से बचत का भी निकाल लेते हैं, उसमें से कुछ बट्टा और छूट ऐसे फॉर्मूले भी निकल जाते हैं एक्स्ट्रा में। तो ये क्या हुआ, ये तर्क ही तो हुआ, ये पाठ्यक्रम का क्रियाशीलता होना ही तो हुआ। ठीक है, तो क्रियाशीलता का मतलब समझ गया। ठीक है, अगला है लचीलेपन का सिद्धांत। ठीक है, पाठ्यक्रम होना चाहिए लचीला। कोई भी चीज़ जब लचीली होती है, लचीली का मतलब क्या है, आप उसको कहीं भी, जैसे कोई भी चीज़ अगर बाइक या कोई भी ऐसी चीज़ है लचीली है तो उसको आप कहीं भी मोड़ सकते हो, उससे कोई भी आकृति बना सकते हो, उससे कुछ भी फॉर्म कर सकते हो अपने इच्छा अनुसार, अपने आकांक्षा अनुसार, महत्व अनुसार। ठीक है, तो वैसा ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। इच्छा किसी की चलेगी, बच्चे की चलेगी, बालक केंद्रित होना चाहिए, ना कि विषय केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, ना शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, बालक की इच्छा चलेगी,
बालक ही उसमें सम्मिलित रूप से भाग लेगा और बालक ही सारा काम करेगा। ठीक है, बालक के अनुसार ही पाठ्यक्रम चलना चाहिए। जैसे बालक अगर जैसे कोई भी व्याख्यान विधि से नहीं समझ पा रहा है गणित में, वैसे तो व्याख्यान विधि गणित में फेल है, लेकिन तो भी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो व्याख्यान विधि से नहीं समझ रहे तो शिक्षक को तुम्हें पता होना चाहिए कक्षा का माहौल सीखने लायक नहीं है, तो उसको चेंज कर दो। ठीक है, पाठ्यक्रम को बदल दो, शिक्षण विधियों को बदल दो। तो इस तरह हम पाठ्यक्रम अगर लचीला होगा तो आसानी से बदल सकते हैं ना। पाठ्यक्रम एकदम दृढ़ बना दिया, हार्ड बना दिया, नहीं ये रूल है, ये टफ है, तो फिर मतलब ही नहीं है। उनको समझ में आए नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है, आप बस उसी चीज़ को घिसते रहोगे। ठीक है, तो अगला है ये वही लचीलापन का सिद्धांत। अगला है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत सीधा सी बात है, जब तक उपयोग में नहीं लाएंगे गणित को अपने भावी जीवन के लिए, अपने प्रैक्टिकल जीवन के लिए, उसका मूल्य या उसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उपयोग में आना चाहिए अपने डेली जीवन के लिए। जैसे बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम खरीदने की वस्तु जांचते हैं कि इसके MRP रेट क्या है, फिर इसको बेचा कितने में बेच जाएगा, अच्छा इतने में बेचूंगा कितना लाभ होगा, हानि होगी। ठीक है, फिर कई चीज़ें हम देखते हैं जैसे कैलकुलेशन बिठाते हैं, प्लस प्लस जोड़ने की, गणितीय संक्रिया करने की। ठीक है, टाइमिंग, समय चाल दूरी देखते हैं हम कि बस इतने बजे आएगी, इतना टाइमिंग। घड़ी देखना भी है गणित की प्रक्रिया है। ठीक है, अगर गणित हमें नहीं आती तो हम घड़ी भी ढंग से नहीं देख पाते। तो ये सारी चीज़ें क्या आएगी, उपयोगिता में आएगी। ठीक है, अंतिम में रचनात्मक होना चाहिए। सीधी सी बात है, ये तो बेसिक नीड है कि कोई भी पाठ्यक्रम हो जब तक रचनात्मक नहीं होगा, उसमें रुचि लेना, रचनात्मक क्रिएटिविटी क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी नहीं होगी तो वो फेल है। कोई भी चीज़ ले लो, इवन एक इंसान में भी अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो वो भी असफल है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी होना तो लाजमी है कि होना ही चाहिए। प्रतिभाशाली बनाते हैं, करके सीखते हैं। ठीक है, बच्चों को नई बौद्धिक क्षमता विकसित होती है, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखते हैं, जल्दी सीखने का कार्यक्रम होता है। तो ये सब क्रिएटिविटी का ही तो फायदा है। ठीक है, अगला है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ एकीकरण होता है पाठ्यक्रम सभी चीज़ों को इकट्ठा लेकर चले। जैसे कितने विषय होते हैं, विद्यार्थी की आवश्यकता अनुभव के आधार पर विभिन्न विषयों को समृद्ध क्रियाओं को अन्वेषण के रूप में एकीकरण कर प्रयोग करें। मतलब देखो कितना एकीकरण किया, विद्याओं को पहले इच्छा समझो, फिर बाल केंद्रित समझो, उनकी जिज्ञासा को परखो, फिर उनके लिए कौन कौन सी उपलब्ध सामग्री है उनको इकट्ठा करो, उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करो। ठीक है, और अगर अलग सब्जेक्ट का क्या रोल आ रहा है उसमें वो भी दो। जैसे विज्ञान का भी कुछ गणित का रोल आ जाता है, कभी सामाजिक विज्ञान का आ जाता है, अर्थशास्त्र में भी गणित का रोल है, तो वो भी समझाना पड़ता है। एक सभी चीज़ों का एकीकरण कर मिश्रण करके बालों को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अंतिम आता है प्रजातांत्रिक मूल्यों का समावेश करना। ठीक है, प्रजातांत्रिक होते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोगों का अधिकार, उनका संतुलन, वो सारी चीज़ें हम पाठ्यक्रम के द्वारा एक दे सकते हैं। क्योंकि हमारा देश क्या है, प्रजातांत्रिक है, लोकतांत्रिक है। ठीक है, यहाँ कोई वैसी व्यवस्था नहीं है तो लोकतांत्रिक हुआ। ठीक है, एक दूसरे के सम्मान की भावना रखना, लोकतंत्र में क्या है, एक दूसरे के सम्मान की भावना में, एक दूसरे का इज्जत करना, एक दूसरे की सभी चीज़ों की निजीकरण का, उसकी निजी लाइफों का ध्यान रखना। तो क्या होगा, एक दूसरे का सम्मान की भावना विकसित करना। दूसरा, समूह स्तर पर कार्यों का संपादित करना। लोकतंत्र में क्या है, सामूहिक कार्य होते हैं। हमारे देश में भी देख लो, लोकतांत्रिक देश है, इसलिए सारी चीज़ें सामूहिक रूप से चलती है, कोई अपना पक्ष नहीं ले सकता, सबके लिए समान अधिकार है, सबके समान कर्तव्य है, सबके समान नियम है। ठीक है, तो सामूहिक रूप से भावना उत्पन्न हो जाती है, फिर कार्य और दायित्व में संतुलन हो जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, प्रत्येक नागरिक कुछ कर्तव्य होते हैं और हम इन कर्तव्य को अगर पाठ्यक्रम में डाल दें तो बच्चों के भी एक कार्य और दायित्व के वर्ग में ऊपर समझ विकसित हो जाएगी, यार मेरे को ये करना ही है। ठीक है, फिर समस्या का निदान आसानी से हो जाएगा, नए विचारों को मान्यता देगा, वो सामाजिक चेतना का विकास होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रजातंत्र के रूल आदि जो बालकों में विकास पाठ्यक्रम के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 6 सिद्धांत पढ़ेंगे, कल की कक्षाओं में टोटल 7-8 सिद्धांत और बच्चे उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षाओं में हम अगला डिस्कशन। ठीक है, ओके।